गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज थर्ड क्वार्टर का 13वां साबत है, थर्ड क्वार्टर का 13 साबत। और ये आखिरी मिशन रिपोर्ट, मिशन कहानी कह सकते हैं, ये क्वार्टर का है क्योंकि ये 13वां सबत है। टाइटल है सबत के परमेश्वर का सम्मान करना, सबत के परमेश्वर का सम्मान करना। और आज का मिशन समाचार ब्राज़ील से आता है। ये एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, फिलिप। जब वो स्कूल गया, कोई नया स्कूल ज्वाइन किया 5th ग्रेड में, 5वीं कक्षा में, और जब वो ज्वाइन किया तो उसे एक धर्म कक्षा, एक रिलीजियस स्टडी के लिए एक क्लास लेना था। तो उनके माता पिता प्रिंसिपल के पास आए और उनसे बोले कि हम लोग 7th डे एडवेंटिस्ट हैं, तो अगर आप मेरे बच्चे फिलिप को एक्सक्यूज़ कर सकते हैं इस क्लास से। तो प्रिंसिपल थोड़ा सोची और फिर बोले कि फ्यूचर में, अभी तो सिर्फ 5वें क्लास में है, 5th ग्रेड में, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएगा, एलिमेंट्री, ग्रेजुएट होगा, फिर हाई स्कूल, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, बिकॉज सैटरडे को, सब्बत को बहुत सारे क्लासेस होंगे ये स्कूल में। तो प्रिंसिपल ऐसा बोले कि वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा फ्यूचर में। और फिर प्रिंसिपल फिलिप से बोले कि आप कैसे ग्रेजुएट करेंगे फिर स्कूल, क्योंकि सब्बत को क्लासेस होंगे। और एक चीज़ प्रिंसिपल ने उनसे कहा, फिलिप से, क्या हर दिन परमेश्वर का नहीं है? तो प्रिंसिपल बोलने लगे, सब्बत ही क्यों, क्या हर दिन परमेश्वर का नहीं है? लेकिन प्रिंसिपल ने उस लड़के को इस धर्म कक्षा से छुट्टी दे दिया। और जब रिलीजियस स्टडी होता था स्कूल में, क्लास में, तब उस समय इसे एक अलग रूम में रह करके बाइबल पढ़ने के लिए परमिशन दिया गया। तो वो उस समय सैटरडे को बाइबल पढ़ता था और साबत स्कूल पढ़ता था, ना कि वो क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ता था। तो ये बहुत अच्छा प्रिविलेज था फिलिप के लिए। और ये देख करके बाकी टीचर्स फिलिप से पूछने लगे कि आप सब्बत को क्यों नहीं पढ़ने चाहते हैं? तो छोटा लड़का क्लास 5 में, जितना वो जानता था, वो बोला कि मैं सब्बत दिन मानता हूँ, सब्बत दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ, कुछ काम या क्लासेस नहीं जाता हूँ। तो ये देखकर, ये सोचकर फिलिप के टीचर्स उसके इस विचार को रेस्पेक्ट करने लगे, और जो रिलीजियस फ्रीडम है और उसका सब्बत रखने का जो चाह है, उसको रेस्पेक्ट करने लगे। तो कुछ क्लासेस सब्बत को आने लगे, लेकिन फिलिप थोड़ा परेशान हो गया। फिर वो सोचने लगा, मैं दूसरे बच्चों से अलग क्यों हूँ? बाकी तो सब सैटरडे को जाते हैं क्लासेस, मैं अलग हूँ। लेकिन फिर भी उसके मन में ये नहीं आया कि मैं उनके जैसा बनूँ। उसका एक स्ट्रॉन्ग फेथ सब्बत रखने के लिए छोटा सही था। तो ये देख करके क्लास 5 वो पास हुआ, 6th ग्रेड में आया। अब नेक्स्ट ईयर जब 6th ग्रेड में आया, तो उनके पेरेंट्स, फिलिप के पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने फिर से बुलाया और बोले कि ये क्लास 5 तो पास हो गया, लेकिन क्लास 6 में क्या करेंगे? क्योंकि सैटरडे को एक टेस्ट होगा, सैटरडे को क्लासेस होंगे। और फिलिप और एक चीज़ मन में सोचता था, छोटा बचपन दिमाग, वो सोचता था कि परमेश्वर ने तो दानियल और यूसुफ के प्रति वफादार थे, तो इसीलिए मेरे प्रति भी परमेश्वर वफादार होंगे ही। तो वो क्लास 6 भी पास हुआ, क्लास 7 भी पास हुआ। उसके कुछ क्लासेस, 2 क्लासेस सैटरडे को आते थे, लेकिन वो कभी भी सैटरडे को क्लास अटेंड नहीं किया। वो अपने दोस्तों से जो नोट्स मिलता था उससे पढ़ करके
वो पास हुआ। तो एलिमेंट्री से वो ग्रेजुएट हुआ, अब हाई स्कूल में आया। तो फिर प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया, गार्जियंस को, कि हाई स्कूल में तो मुश्किल है, क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस, इम्पॉर्टेंट क्लासेस सैटरडे को पढ़ते हैं, ये कैसे ग्रेजुएट करेगा हाई स्कूल। तो फिर उनके पेरेंट्स से पूछा गया कि आप यहीं पढ़ाने मांगते हैं या फिर स्कूल चेंज करवाना मांगते हैं। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं, ये यहीं से स्टार्ट किया है, क्लास 5 यहीं से कंटिन्यू करेगा। फिर मंडे टू फ्राइडे उनका क्लासेस होते थे 1:30 दोपहर से लगभग 8:30 या 8:40 रात तक, फ्राइडे को। फिर बाद में फिलिप के सामने और परेशानियां आई। क्यों? क्योंकि फ्राइडे शाम को और 3 क्लासेस ऐड हो गई, सैटरडे सुबह को 7 क्लासेस और सैटरडे आफ्टरनून को 4 क्लासेस। तब तो बहुत मुश्किल हो गया फिलिप के लिए। उसके बाद फिलिप प्रार्थना करते रहता था, लेकिन एक बात था फिलिप में कि वो कभी भी सैटरडे को क्लास अटेंड नहीं किया, और परमेश्वर की दया से वो हाई स्कूल पास कर गया। अब कॉलेज, वो राजकीय विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल अपने आप को दाखिल करना चाहता था। वो एक फिजिशियन बनना चाहता था, डॉक्टर। तो फिर वो जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा देने का समय आया, और उनका, जैसे मैंने कहा कि उनका डॉक्टर बनने का इच्छा था। लेकिन जो सबसे पहला विश्वविद्यालय के सफल आवेदकों की सूची में जगह उनका नाम नहीं आया। जो लिस्ट आता था, जो एप्लीकेंट्स क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। तो यहाँ पे फिलिप थोड़ा सा निराश हो गया। वो बोला, परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं आपसे हमेशा वफादार रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते। फिलिप प्रार्थना करने लगा। वो दुखी था, लेकिन वो ये चीज़ जानता था, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उसने उस शांति को भी महसूस किया जो परमेश्वर पर भरोसा करने से आती है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ देखता है। वो दुखी था, लेकिन उसके मन में एक शांति था, क्योंकि वो उस परमेश्वर की आराधना करता है जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं और सब कुछ समझते हैं। फिलिप 1 सप्ताह तक प्रार्थना किया, और फिलिप 1 सप्ताह तक चिंतन किया। वो सोचने लगा अपने बारे और प्रार्थना करने लगा। तब विश्वविद्यालय का दूसरा लिस्ट आया, और उस दूसरे लिस्ट में उसके निबंध, जो एक एस्से था, वो एस्से भी बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी था। वो एस्से का टॉपिक था साइंस एंड रिलीजन। तो साइंस एंड रिलीजन का ये टॉपिक था निबंध का। तो जब सेकेंड लिस्ट आया, तो वहाँ पे वो देखा कि उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिला है, सबसे ज़्यादा नंबर फिलिप को। उसके बाद एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज में वो दाखिला नहीं कर सका, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन किया, जहाँ पे उसके पिताजी काम करते थे पहले से ही। वहाँ पे वो दाखिल अपना एडमिशन कराया। और जब फिलिप का 3rd ईयर आया, फिलिप का जो साबत एग्ज़ाम, साबत क्लासेस, वो दूर नहीं हुआ उससे, वो आता गया। लेकिन परमेश्वर की दया से वो 3रे साल तक आया, 3rd ईयर। और 3rd ईयर में एक ऐसा सब्जेक्ट था, कंपलसरी सब्जेक्ट, जो सप्ताह में 4 दिन होना था, और उस 4 दिन में 2 दिन साबत को था, सैटरडे। लेकिन वो एक दिन भी सैटरडे को अटेंड ये नहीं किया। तो आखिरी में क्या हुआ, उस टीचर ने उसे फेल कर दिया, क्योंकि वो अटेंड नहीं कर रहा था वो 2 क्लास। लेकिन देखिए यहाँ पे फिलिप जो इतना सिंसियर था अपना साबत कीपिंग में,
परमेश्वर ने अविश्वसनीय रूप से फिलिप को उससे बाहर निकाला। जब रिजल्ट्स आया तो पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सुझाव दिया कि वही सब्जेक्ट फिर से री एग्जामिनेशन होगा और इस बार उनका क्लासेस साबत को नहीं होगा। तो फिलिप शायद बोला होगा प्रेज गॉड फॉर दिस। तो उस बार साबत का एग्ज़ाम नहीं हुआ और इस बार फिलिप पास हो गया वो एग्ज़ाम। फिलिप अपना मेडिकल कॉलेज क्लियर किया साबत परेशानियों से। लेकिन अब बात आई मेडिकल रेजिडेंसी का एग्ज़ाम। मेडिकल रेजिडेंसी और मेडिकल लाइसेंस का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम सैटरडे को पड़ा। लेकिन खैर फिलिप सैटरडे को नहीं लिखा, लेकिन फिर से दोबारा सैटरडे को नहीं पढ़ा, तब वो लिखा। और जितने कोई लिखे थे हज़ारों लोग, उसमें से सिर्फ 30% विद्यार्थी पास हुए। और देखिए यहाँ परमेश्वर की आशीष फिलिप पे। और सारे ब्राज़ील में फिलिप टॉपर रहा, सबसे ज़्यादा मार्क फिलिप को आया जो ये मेडिकल लाइसेंस का एग्ज़ाम लिखा था। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हम सब्बत का पालन, जैसे ये फिलिप वो सिर्फ क्लास 5 में था, उससे छोटा सा फिलिप उस समय से वो सब्बत पालन कर रहा था कॉलेज तक। अगर उसे मेडिकल लाइसेंस नहीं मिलता तो उसका पढ़ाई व्यर्थ जाता, लेकिन फिर भी वो अपना सब्बत का विश्वास, सब्बत पालन करना रखा, दृढ़ रखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और ब्राज़ील में वो टॉपर हुआ। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मार्क लाया। और बाद में फिलिप वही कॉलेज में जिसमें वो पढ़ रहा था उसमें काम करने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि फैकल्टी मीटिंग हो रहा था, सारे टीचर्स लेक्चरर्स का मीटिंग हो रहा था। तो वहाँ पर एक लेक्चरर ने बोला कि मेरे क्लास में एक लड़की है जो साबत सैटरडे का क्लासेस अटेंड नहीं करती है, पता नहीं वो कैसे पास होगी। तो वहाँ पे और एक लेक्चरर जो बहुत सालों से काम कर रहा था, बहुत सालों से पढ़ा रहे थे, वो उस लेक्चरर को फिलिप के तरफ नज़र करने बोला। फिलिप के तरफ देखिए, हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। फिलिप एक दिन भी साबत क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन आज देखिए वो यही कॉलेज में मेडिकल लेक्चरर है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक्चुअली वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, शायद ये वर्ड नया होगा। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है जो वो फिजिशियन जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स और हार्मोन्स में जो प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। परमेश्वर हर वफादार छात्र की मदद करेगा और उसके अनुभव को उसकी महिमा के लिए एक मिशन कहानी में बदल देगा। आज का 13वां सब्बत दान का एक हिस्सा फिलिप की मातृभूमि ब्राज़ील में 4 नए चर्च स्थापित करने में मदद करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग सब्त के परमेश्वर के बारे में जान सकें। बोलिविया में और 4 चर्च खोले जाएंगे। दक्षिण अमेरिका डिवीज़न में सुसमाचार को फैलाने में मदद करने के लिए एक उदार दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। तो फिलिप की इस कहानी से, सच्ची कहानी से, चलिए हम लोग ये समझे, ये सीखे कि अगर हम लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहें दृढ़ रूप से, तो परमेश्वर किसी न किसी तरीके से हमें आशीषित ज़रूर करते हैं। May God bless all of us.